हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 22 फरवरी, दिन है शनिवार का और अभी सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं रसोई में। यहाँ पर रखे हैं थोड़े से शाम के बर्तन, तो मैंने कहा इनको भी सेट करके रख देते हैं। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। वैसे तो हम सुबह के टाइम रसोई में नहीं आ पाते हैं क्योंकि बाबू हमारे साथ में ही जाग जाता है और काफ़ी टाइम हो गया था बाबू जाग गया था, लेकिन दोबारा से बाबू सो गया है। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत सुबह के काम ही कर देते हैं। और वैसे भी काफ़ी टाइम से हम लोग जाग रहे थे तो काफ़ी थकान लग रही थी क्योंकि इन दिनों में बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। रात को भी काफ़ी देरी में सोता है और सुबह के टाइम लगभग 3 या 3:30 बजे के टाइम जाग जाता है। फिर दोबारा से फिर से सो गया था और इतने टाइम मैंने आरोही के पास में बाबू को सुला दिया है तो थोड़ी बहुत देर के लिए सो गया था। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए क्योंकि अभी भी हम पानी गर्म ही पी रहे हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा के लिए चाय भी मैंने दे दी है और आरोही भी जाग गई है। तब मैंने आरोही के पास में बाबू को सुलाया था। तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं सही से यहाँ पर लेटा है बाबू या नहीं। और फिर आरोही भी उठ गई है, लेकिन बाबू को फिर मैंने यहाँ पर धूप में थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। तो अभी भी बाबू हमारा सो रहा है और नंदत जी हमारी बर्तन धुल रही हैं और देवरानी जी रोटियां सेक रही हैं। और उसके बाद में मैंने कहा थोड़े बहुत हमारे काम पड़े हैं तो मैंने कहा चलो तब तक ये काम समेट लेते हैं क्योंकि जब बाबू सो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए तभी हम जो भी हमारे खुद के काम होते हैं जल्दी जल्दी से बस कर लेते हैं। और नहीं तो आरोही के पापा जब तक घर पर रहते हैं तब तक हम सारे काम कर लेते हैं। नहीं तो बाद में सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, फिर किसी के पास में टाइम नहीं होता है। जब टाइम होता है तभी कोई ले पाता है, नहीं तो नहीं ले पाता है बाबू को। तो फिर पूरा दिन हमारे पास ही रहता है बाबू, तो फिर हमारे कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर देते हैं और बिस्तर भी मैंने कहा हटा कर रख देंगे। और वैसे तो एक बिस्तर हमारा लगा ही रहता है क्योंकि बाबू की वजह से दोनों बिस्तर नहीं हटाते हैं, बाबू को कमरे में ही सुला देते हैं और मच्छरदानी भी लगा देते हैं। अभी छोटी मच्छरदानी भी मैंने नहीं ली है, वैसे एक आरोही की रखी है पुरानी, तो वो वाली मैंने कहा निकाल लेंगे तो वही लगा देंगे आरोही बाबू के पास में जो आरोही वाली रखी है। तो उससे जो है ना कि मच्छर नहीं लगेंगे बाबू को। लेकिन जब तक मैंने अभी नहीं निकाल पाई है, बकस में रखी है और बकस खोलना इन दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जीना के नीचे रखा है तो बिल्कुल भी अकेले से नहीं बनता है। और ये कवर मैंने कल ही धुल दिया था जो कि रजाई का, लेकिन अभी जो है ना कि इस पर चढ़ा नहीं पाया था तो मैंने कहा रोही के पापा की हेल्प से चढ़वा लेते हैं, नहीं तो अकेले से हमसे नहीं हो पाएगा। काफ़ी बड़ी ये रजाई भी है। वैसे कुछ रजाई होती हैं थोड़ी सी छोटी होती हैं और कुछ होती हैं काफ़ी हैवी रजाई होती हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी रजाई है और काफ़ी वजन भी है, तो अकेले से इसमें नहीं संभल पाता है कवर। और ये कवर मैंने घर पर ही बना लिया था जो कि साड़ी का, तो अच्छा है, वैसे कलर भी अच्छा है, गंदा इतनी जल्दी से नहीं होता है। और यहाँ पर कवर चढ़ा देते हैं और कवर मैंने पूरा सिल भी नहीं पाया था, उसी बीच मैंने छोड़ दिया था, बाबू जाग गया था। तो आरोही के पापा ने अच्छे से कवर को चढ़वा दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा देते हैं। तो आधी सिलाई मैंने लगा दी थी और आधी हमारी नंदा जी ने सिलाई फिर लगा दी थी क्योंकि तब तक बाबू ही जाग गया था। फिर मैंने बाबू को ले लिया था। बाबू जो है ना कि गोद में तो आराम से सोता रहता है और जैसे ही लिटारो तो वैसे ही रोने लगता है। और अभी थोड़ी बहुत इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सर्दी की वजह से भी, और गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी राय, डॉक्टर को अच्छे से दिखा लो, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन दवाई वगैरह दी है, ड्राप वगैरह दिए हैं तो पिलाते हैं। तो जब तक पिलाते हैं, जब तक ड्राप का असर रहता है तभी तक बाबू जो है ना कि सही रहता है। उसके बाद में फिर से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने कहा सिलाई लगा देते हैं अच्छे से रजाई में। और ये वाली रजाई जो है ना कि जो हम लोगों ने जो बिस्तर जो हमारे रखे हुए थे वो वाले निकाले थे, वो बिस्तर अब फिर से रखने हो गए हैं। तो ये रजाई भी रखनी है बकस में और बहुत सारे बिस्तर भी हैं जो कि धुलने भी हैं और रखने भी हैं।
तो आज भी हमारी ननद जी ने बहुत सारे बिस्तर भी धुले थे और कवर वगैरह भी धुले थे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी साफ़ सफाई हो गई थी, बहुत सारे काम हो गए थे और अब भी बहुत सारे अभी काम हैं, धीरे धीरे सभी लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो रायते में बूंदी डाल देते हैं और थोड़ा बहुत जो भी मसाले हैं, नमक मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। और देवरानी जी हमारी सेंक रही थी रोटियाँ, तो मैंने कहा चलो तब तक हम ये तैयारी कर देते हैं। और ननद जी सिलने लगी हैं कवर और बाबू इतने टाइम है आरोही के पापा के पास में। तो मैंने कहा इतने टाइम तुम तब तक इसको ले लो गोद में, तो तब तक हम थोड़े बहुत काम ही कर लेते हैं। और जब तक कोई लेता नहीं तब तक हम काम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस एक लोग होने चाहिए बाबू को लेने के लिए। और जब तक छोटा रहेगा फिर तो कोई बात नहीं, जैसे आराम है अब तो टहलते रहते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनको देखना बस पड़ता है और गोद में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और यहाँ पर तो बन चुका है हमारा रायता, तो रायते में छौंका भी लग चुका है। और उसके बाद में जो धुले थे कपड़े, मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं। आज हल्की है धूप, आज धूप इतने अच्छे से नहीं निकली है, तो अभी बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई है। तो इतने टाइम थोड़ा सा मौसम हमें सही लग रहा था, तो मैंने कहा चलो जो कपड़े मैंने धुले हैं वो फैला देते हैं। और भी बहुत सारे कपड़े अभी फैलाने हैं जो कि शाम वाले कपड़े, तो ये भी मैंने कहा फैला देते हैं। लेकिन बाद में थोड़ी देर में फिर से बूंदें पड़ने लगी थी, तो आज तो पूरा दिन यही करते हुए हमें हो गया था। बार बार हम कपड़े उतार रहे थे, बार बार यहाँ पर फैला रहे थे। और ये जो बेडशीट मैंने धुली थी ये भी अच्छे से अभी सूख नहीं पाई है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा फैला देते हैं, अच्छे से सूख जाएगी। और ये तो जो है ना कि अच्छे से धूप निकल आए तब तो सूख जाए, लेकिन कल भी थोड़ी देरी में मैंने इसको धुल पाया था, तो अच्छे से अभी नहीं सूख पाई है। तो उधर साइड में मैंने ये सारे बिस्तर फैला दिए हैं और इधर साइड में थोड़े से जो गीले गीले कपड़े थे वो मैंने फैला दिए हैं। अब चलते हैं घर, और काफ़ी काम हो जाते हैं, लेकिन जो घर के होते हैं काम वो नहीं होते हैं, खुद के ही हमारे ही खुद के काम हो जाते हैं बहुत सारे। और उसी बीच हम गए थे आज भी दवाई लेने के लिए, क्योंकि बाबू बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। रात के समय में काफ़ी रोया भी था, तो आरोही के पापा ने कहा कि चलो आज फिर से दिखा कर ले आते हैं दवाई। और दिखा कर भी ले आते हैं और वैसे भी जो है ना कि बता कर भी ले आते हैं दवाई, लेकिन अभी कुछ अच्छे से बाबू को फ़ायदा नहीं है। तो आज भी हम दवाई लेने के लिए गए थे, आज भी ड्रॉप वगैरह दिए हैं। लेकिन आज जब मैंने दवाई पिलाई थी तो थोड़ा बहुत बाबू को आराम था, क्योंकि इनके गैस ही बनती है पेट में, तो उसकी वजह से दर्द भी होने लगता है। तो इसी वजह से फिर बाबू बहुत ज़्यादा रोता है, कभी कभी तो जो है ना कि एकदम से चौंक पड़ता है तो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। तो यही सारी दिक्कतें लगी रहती। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, लेकिन इनके दिक्कत ही है, रोते नहीं हैं। थोड़ी बहुत जो गैस बनती है पेट में उसकी वजह से दर्द रहता है, तो इसी वजह से रोने लगते हैं। जब भी गैस बन जाती है तो एकदम से रोने लगते हैं। और जो भी कपड़े लाए थे उनको भी अच्छे से घड़ी करके रख देते हैं। साड़ी मैंने निकाल दी है, साड़ी हम बस थोड़ी देर के लिए ही पहन पाते हैं। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप साड़ी पहना करो, साड़ी और सूट में आप अच्छी लगती हो, मैक्सी नहीं अच्छी लगती है, आप मैक्सी पहन लेती हो। तो अभी मैक्सी पहनना हमारी मजबूरी है, क्योंकि साड़ी हमसे संभलती भी नहीं है और मैक्सी में थोड़े से काम भी हमारे आसानी से हो जाते हैं और साड़ी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने साड़ी को तुरंत से ही निकाल दिया था और फिर से मैक्सी पहन ली है। और ये वाला झोला मैंने बना लिया है बाबू का, क्योंकि बाबू के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जो मैंने पॉलीथीन बनाई थी उसमें कपड़े नहीं आ रहे थे, थोड़े बहुत कपड़े हम इधर उधर रख रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये वाला झोला सही रहेगा। जो इसमें आरोही के पापा कंबल लाए थे ये वाला, तो ये झोला बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। और इसमें सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं कि बाहर से ही देख लो कहाँ पर कौन सा कपड़ा रखा है। तो इसमें मैंने रख लिए हैं बाबू के कपड़े। और इधर आ गई थी दीदी की बिटिया, जो कि ये बिटिया जो है ना कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से खिलाती हैं। तो अब जो है ना कि बाबू को भी ये बिटिया खिलाने लगी हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है इनकी नाभि में है,
नाभि इनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। जैसी जो है ना कि नाभि शुरुआती दिनों में थी वैसी ही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। तो इसकी भी हम दवाइयाँ लेकर आए हैं, जो कि आप सभी को जो पाउडर दिखा रहे थे वही पाउडर हम लेकर आए हैं। तो लगातार इसको डालेंगे। और पहले भी एक पाउडर लिया था, वो भी मैंने डाला था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और लगभग 1.5 महीना होने को जा रहा है तब से जो है ना कि बाबू की जो नाभि है बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। और नाल तो छूट गया था जल्दी से ही, शायद 9 दिन में या 10 दिन में छूट गया था। लेकिन इनकी जो नाभि है थोड़ी सी पक जैसी गई है, अंदर से पानी जैसा निकल रहा है। तो और उसके बाद में आज हमें सेट करनी थी अलमारी, और थोड़े से बाबू के कपड़े भी रखने थे। तो मैंने कहा यहाँ पर रख देते हैं अच्छे से। वैसे तो बक्स में रख देते, लेकिन बक्स को खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहीं पर रखे थे कमरे में। तो मैंने कहा आज यहाँ पर रख देते हैं। तो आरोही की हेल्प से मैंने आज अलमारी को पूरा सेट कर दिया था। लेकिन पहले जो ऊपर के कपड़े थे, जो हम लोगों के कपड़े रखे हैं, वो भी फैले हुए थे। अब की बार काफ़ी दिन हो गए हैं, सारे कपड़े आरोही के पापा ही निकाल रहे थे यहाँ से। तो वो जैसे मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही कपड़े निकाल कर और कहीं पर इधर डाल दिए, कहीं उधर डाल दिए। तो इस तरीके से हमारे कपड़े रखे हुए थे सारे। तो आज मैंने फिर संभाल कर सारे कपड़े रखे, आरोही के पापा के साइड में रखे, अपने साइड में रखे कपड़े। तो ढूंढने में आसानी रहती है। वैसे तो अलमारी में भी कपड़ा ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो बाबू के कपड़े हैं उसके लिए मैंने नीचे की अलमारी पूरी खाली कर ली थी। जो नीचे का खाना है वो पूरा खाली कर लिया है, उसमें रख देंगे सारे बाबू के कपड़े। और पहले मैंने डिब्बे वाले रखे हुए थे, फिर पॉलीथीन में जो कपड़े थे वो रख दिए थे। अच्छे से सारे कपड़े सेट हो गए थे। और तब तक जाग गया है बाबू को भी हम यहीं पर लेकर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं देखने के लिए। तो मैंने कहा चलो वहीं पर इनको सुला देंगे। और जाग गया है तो मैंने कहा चलो गोद में ले लेते हैं। और आरोही हमारी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। कभी कभी तो बात नहीं सुनती है, नहीं तो फिर जब हमारी बात मानती है तो बहुत ही सारे काम करा देती है हमारे। तो सारे काम हमारे जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आरोही भी हमारे साथ में लगी है काम कराने में, और सारे कपड़े सेट कराने में लगी है। और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद में डालती हो, आप रोज़ ब्लॉग डाला करो। तो दीदी जी अभी हम रोज़ ब्लॉग नहीं डाल पाएंगे। वैसे ब्लॉग तो बन जाता है, जैसे कि ये ब्लॉग भी हमारा काफ़ी दिनों का है, लेकिन हम एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाबू अच्छे से दिन में ना तो रात को अच्छे से नहीं सोता है। बीच बीच में जो है ना कि जागता रहता है। और इसकी तबीयत भी अभी अच्छे से ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से हम फिर टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो जब भी हम टाइम निकाल पाते हैं तभी एडिटिंग कर पाते हैं, तभी वॉइस कर पाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े तो हमारे सेट हो गए हैं अच्छे से। और जो भी बाकी रह गए हैं थोड़े बहुत कपड़े मैंने निकाल भी लिए हैं। और यहाँ पर जो पत्तल वगैरह रखी थी वो भी मैंने निकाल कर बाहर रख दी हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इनको रख देंगे घर पर। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।